Hello friends, myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग नीट यूजी परीक्षा का आवेदन पत्र किस तरीके से भरा जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे देश की सबसे जो प्रतिष्ठित मेडिकल परीक्षा है, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे एस्टीम, सबसे प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित परीक्षा है नीट, उसके आवेदन पत्र प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। तो इसमें किस तरह का आवेदन पत्र भरा जा सकता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। एज सुन एज यू मूव ऑन टू द NTA वेबसाइट, देयर विल द फर्स्ट पेज। जैसे आप वहाँ जाएंगे, सबसे पहला पेज ये खुलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी के नीचे आएगा आपके फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कि यहाँ क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन साइट पर चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर चले जाएंगे। ओके, मिशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है कि कब से फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, क्या फीस रहेगा। ठीक है, करेक्शन कब तक किया जा सकता है, कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब तक डिक्लेयर किया जाएगा, पेपर ड्यूरेशन क्या रहेगा, पेपर का जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है कि परीक्षा की जो तिथि है वो 12 सितंबर रहेगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे उसको स्क्रॉल करेंगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। जो हमने प्रीवियस बात किया था फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। एज सुन एज यू ऑब्जर्व दिस विंडो, जैसे आपके सामने विंडो खुल जाती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, पर क्लिक कीजिएगा, तब जा कर के आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो इस विंडो का इस्तेमाल करके आप साइन इन कर सकते हैं। स्टेप 1, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन यूजिंग पेरेंट्स और गार्जियंस और योर ऑन यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या गार्जियंस का इस्तेमाल करें। द सेकंड थिंग इज़ दैट फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें आप और उसका एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होता है उसको नोट डाउन कर दें। स्टेप 3, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस रहेगी, उसकी हम बात कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, JPG में होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। साइज़ दे रखी 10 KB टू 200 KB। द सेकेंड थिंग इज़ पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ के 4x6 और उसका साइज़ जो है 4 KB से लेके 30 KB तक होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, साइज़ 10 KB टू 200 KB। क्लास 10 पास सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी पड़ सकती है और उसका साइज़ 50 KB से 300 KB में होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और PDF फाइल जो है 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। PWBD सर्टिफिकेट्स, अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इन द स्टेप 4, पे द फीस यूजिंग बाय SBI, कैनरा बैंक, HDFC, मतलब इन सब बैंक्स का इस्तेमाल करके, इनकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट आदि का इस्तेमाल करके आप फीस पे कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद डाउनलोड कर लीजिए, सेव करके उसकी कंफर्मेशन पेज की कॉपीज़ को अपने पास सेफली रख लीजिए। ओके, इन सारे स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि एक को कंप्लीट किया फिर दूसरा, या एक ही स्टेप में आप उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ कंप्लीट कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ हम बात ही कर चुके हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ की यहाँ पर कलर्ड फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो पेपर पेन बेस्ड होगा। OMR शीट के अंदर आपको आंसर फिलअप करने होंगे बॉल पॉइंट पेन के साथ में। टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 hours। अपर एज लिमिट, द अपर एज लिमिट फॉर द नीट इज़ 25 years एज ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन तक आप मैक्सिमम 25 एज तक हो सकते हैं, उसके बाद उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है वो 5 years का है, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी या PWBD कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप्ड में। क्वालिफ़िकेशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड्स की हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वहाँ पर फिलअप करने जाएंगे तो आपसे क्वालिफ़िकेशन कोड मांगा जाता है। क्वालिफ़िकेशन तो ठीक है, कोड मांगा जा रहा है डायरेक्टली, तो उस कोड में कौन सा कोड आपके लिए सूटेबल होगा उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो है कोड 1, इस कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट आते हैं जो अभी 2021 के अंदर
अपीयर हुए हैं, जिनका रिज़ल्ट अभी भी अवेटेड है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट काउंसलिंग तक नहीं आता है तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में होने चाहिए। कोड नंबर 2 के अंदर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी 10+2 पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, और सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। कोड नंबर 3 के अंदर वो कैंडिडेट्स आते हैं जो इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन, जिसमें कि साइंस, किसी इंडियन यूनिवर्सिटी, बोर्ड या किसी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा है। कोड नंबर 4 के अंदर आते हैं द प्री प्रोफेशनल एंड प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश आफ्टर पासिंग आइदर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द प्री यूनिवर्सिटी और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन। द प्रोफेशनल एंड प्री मेडिकल एग्जामिनेशन सेल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। तो कोड 4 जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले से कोई प्रोफेशनल को एग्जामिनेशन या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा है, ओके, विथ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। कोड 5 जो है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी में फर्स्ट ईयर में एडमिट हो चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका है, उनके लिए एप्लीकेबल है। कोड नंबर 6 जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बीएससी अपनी कंप्लीट कर ली है, लेकिन वहाँ कंडीशन ये है कि उन्होंने कम से कम अपने बीएससी डिग्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आइदर बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री हो सकता, नॉट लेस देन द 2 ऑफ द सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स बायोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, तो इनमें से कोई 2 कॉम्बिनेशन वहाँ पर इस कोड के लिए एप्लीकेबल है। कोड नंबर 7, एनी अदर एग्जामिनेशन विच इन स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 years ऑफ 10+2 स्टडी कंपेराइजिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और कोई अदर एग्जामिनेशन जिसमें तीन सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वहाँ पर इंक्लूड हों और 10+2 के इक्वलेंट हो, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये कोड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पेपर पैटर्न जो है इस एग्जामिनेशन का वो कुछ इस तरीके से रहेगा। 4 सब्जेक्ट सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। फिजिक्स सेक्शन ए, सेक्शन बी, चारों सब्जेक्ट में सेक्शन ए भी होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक सेक्शन ए में हर सब्जेक्ट का 35 रहेगा, सेक्शन बी में 15 रहेगा। और ईच सेक्शन के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो ए सेक्शन के लिए 140 और बी सेक्शन बी के लिए 40 होंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 720 होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड फॉर द नेगेटिव और रॉन्ग आंसर देयर विल बी द -1 मार्किंग। Medium of examination paper. The examination paper will be available in the most of the English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Malayalam, Kannada, Marathi, Odia, Tamil, Telugu, Urdu and Punjabi languages. The minimum age criteria, minimum means उस एज के पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो या उस डेट तक के कैंडिडेट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु हैव बोर्न ऑन और बिफोर मीन्स 31 दिसंबर 2004 तक या उससे पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है, वो इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीट एप्लीकेशन जब अप्लाई करें या नीट के लिए एप्लीकेशन करने जाएं तो उनको कम से कम प्रॉब्लम आए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।